टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने जब भी प्रोबेबिलिटी की है, ये वाले क्वेश्चंस हमने आज तक नहीं किए। दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एक बर्थडे वाले और एक वीकडेज वाले। ठीक है, इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि क्वेश्चन इनके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी में भी सबसे ज्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी है। तो पहले बर्थडे सीखते हैं। क्वेश्चन जो होगा वो दो तरीके से पूछा जाएगा, ऑफ सेम बर्थडे, ऑफ डिफरेंट बर्थडेज। ठीक है, फिर सेम और डिफरेंट में भी दो तरीके का सब डिवीजन होगा, फॉर लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। पहले नॉन लीप ईयर लिखते हैं, नॉन लीप ईयर या फिर लीप ईयर। ये यहां पर भी होगा और यहां पर भी हो सकता है। और हर एक में चार केस बन गए, और हर एक में दो फ्रेंड से स्टार्ट करता हुआ वो कितने भी फ्रेंड तक जा सकता है। जनरली दो का पूछता है, तीन का पूछता है, कभी बहुत ही उसका माथा खराब हो तो चार का पूछता है। चार से आगे जनरली वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर मैं दो और तीन का आपको निकाल के बताता हूं, फिर चार का आप निकाल के बताना। टू फ्रेंड्स और या फिर थ्री फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन क्या होगा, पूरे क्वेश्चन का सेंटेंस सुनना ध्यान से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे इन अ नॉन लीप ईयर। पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ गया? क्या क्या इंक्लूड किया उसने? पहले नंबर ऑफ फ्रेंड्स, फिर सेम बर्थडे डिमांड कर रहा है या डिफरेंट बर्थडे डिमांड कर रहा है, और उसके बाद लीप ईयर में डिमांड कर रहा है या नॉन लीप ईयर में डिमांड कर रहा है। तो ये तीन चीज वो हमको क्लासिफाई करेगा। ठीक है, अब समझ में आ गया? एक चीज जो हमेशा याद रखनी है इन किसी भी क्वेश्चंस में, फर्स्ट फ्रेंड के बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। इट इज श्योर इवेंट, बर्थडे तो होगा ही, किसी भी दिन पर हो। अभी उसके ऊपर दिन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि फर्स्ट के ऊपर कभी भी होता भी नहीं है। सेम और डिफरेंट होने के लिए ये भार, ये बर्डन किसके ऊपर होता है? ये दूसरे वाले के ऊपर होता है, फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं होता बर्डन। फर्स्ट वाला तो कहीं जाके बैठ जाए, अगर कोई उससे दूर जाके बैठेगा तो वो दूर बैठा है, बगल में आके बैठेगा तो बगल में बैठा है। वो किसकी प्रॉब्लम है? सेकंड वाले की प्रॉब्लम है। फर्स्ट वाले के ऊपर कभी भी बर्डन नहीं होता है। तो फर्स्ट फ्रेंड का के बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? वन, या जिसे हम लिख सकते हैं 365 अपॉन 365। वो 365 डेज में से किसी भी दिन पैदा हो सकता है, उसके ऊपर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सेकंड वाले। ये हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाले के ऊपर चाहे ये केस हो, 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 कोई केस हो, फर्स्ट वाले की तो बर्थडे होगी ही होगी। दैट इज श्योर इवेंट। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी? लीप ईयर में लिखी जाएगी 366 अपॉन 366 यानी वन, और नॉन लीप ईयर में लिखी जाएगी 365 अपॉन 365 यानी वन। आप सीधे वन लिखना चाहो तो सीधे भी वन लिख सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन कौन पूरा करेगा? सेकंड फ्रेंड पूरा करेगा। और क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन हमसे? नॉन लीप ईयर में सेम बर्थडे। अब उसके ऊपर क्या भार है, क्या बर्डन है उसके ऊपर? उसी दिन पैदा होना है जिस दिन पहला पैदा हो चुका भाई, ताकि मिलके बड़ी वाली पार्टी दे सके। दो दो खर्चे नहीं हो अलग अलग पार्टी के, एक साथ ही हो जाए, है ना? तो उसके पास पैदा होने के लिए चॉइस केवल एक ही दिन की है, अब आउट ऑफ। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई उसके पैदा होने की सेम डे की? 1/365। और नेट प्रोबेबिलिटी क्या बन गई ये? 1/365, क्योंकि ये तो कट गया। अब सोच के देखो थ्री फ्रेंड्स की क्या होगी। थ्री फ्रेंड्स हैव सेम बर्थडे। बोल के देखो, बोल के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, बोल के देखो। पेन क्यों चलाना है अभी? उसकी भी 1/365। हम्म, हम्म, हम्म,
शाबाश, 1/365 होल स्क्वायर। क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड के लिए 365/365, सेकंड फ्रेंड के लिए, और फिर अब थर्ड को भी सेम डे पैदा होना है, उसके लिए भी 1/365। तो नेट प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ये? 1/365 का होल स्क्वायर, या 1/365 पूरे का होल स्क्वायर कर दो, एक ही बात। और यही क्वेश्चन लीप ईयर में करेंगे तो क्या अंतर आएगा? केवल 365 की जगह 366 आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? फॉर श्योर। अब बढ़ते हैं नॉन लीप डिफरेंट बर्थडेज में। ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसमें भी वही क्वेश्चन बनेंगे, टू फ्रेंड्स और थ्री फ्रेंड्स और फोर फ्रेंड्स, जो भी वो डिमांड करे। कौन बनाएगा? अब मैंने लॉजिक तो समझा दिया, कौन बना सकता है सोच के देखो। भाई फर्स्ट फ्रेंड के लिए तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट फ्रेंड के ऊपर कभी भी रेस्ट्रिक्शन लगेगा ही नहीं, उसकी ये हो गई। ठीक है। अब सेकंड को शर्त पूरी करनी है। शर्त क्या है? डिफरेंट बर्थडे होना चाहिए। डिफरेंट बर्थडे का मतलब जिस दिन अब फर्स्ट पैदा हो गया है, बस केवल उसको उस दिन पैदा नहीं, ताकि दो पार्टी मिले, एक इस मेरी और एक उसकी, है ना? तो अब उसके पास कितने फ्री डेज हैं पैदा होने के लिए? 364 फ्री डेज हैं उसके पास। तो ये हो गया 364/365। ये कैंसिल आउट, 364/365। अब थ्री फ्रेंड्स की खुद निकाल के सोच के दे बताओ। क्योंकि अब थर्ड फ्रेंड को इन दोनों से अलग पैदा होना है। एक दिन इसने ले लिया, एक दिन इसने ले लिया, 365 में से है, ठीक है हटाओ। अभी तो बहुत है। कितने बचे लेकिन? 363। तो इसके लिए क्या हुई प्रॉबिलिटी? 365/365, 364/365, 363/365। और नेट प्रोबेबिलिटी क्या बन गई है? ये तो कट गया। मल्टीप्लाई करके आने की जरूरत नहीं है, यही छोड़ के आना, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है इसमें। ठीक है। यहां क्या अंतर आएगा बताओ मेरे को? टू फ्रेंड्स की क्या होगी? 365/366। और थ्री फ्रेंड्स की 365/366, 364/366। क्लियर नाउ? श्योर। याद रखने वाली मेन चीज क्या है कि फर्स्ट फ्रेंड के ऊपर किसी भी कंडीशन में कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है, और उसकी बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। रेस्ट्रिक्शन हमेशा किसको पूरा करना होता है? बाद वाले फ्रेंड्स को। दो हैं तो एक ही बाद वाला है, और तीन है तो दो बाद वाले हैं। क्लियर? एकदम क्लियर। सारे बर्थडे वाले क्वेश्चंस हो गए इसमें, चाहे किसी भी तरीके से पूछ ले ऊपर से। क्लियर टू ऑल? बढ़े आगे।